श्री साई सच्चरित अध्याय 21। श्री V.H. ठाकुर, श्री अनंतराव पाटंकर और पंढरपुर के वकील की कथाएं। इस अध्याय में हेमांत पंथ ने श्री विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर, B.A. श्री अनंतराव पाटंकर पुणे निवासी तथा पंढरपुर के एक वकील की कथाओं का वर्णन किया है। ये सब कथाएं अति मनोरंजक हैं। यदि इनका सारांश मननपूर्वक ग्रहण कर उन्हें आचरण में लाया जाए तो आध्यात्मिक पथ पर दर्शकगण अवश्य अग्रसर होंगे। प्रारंभ। ये एक साधारण सा नियम है कि गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हमें संतों का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ हेमांत पंथ स्वयं अपनी घटना प्रस्तुत करते हैं। वे अनेक वर्षों तक बंबई के उपनगर बांद्रा के स्थानीय न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहीं निवास करते थे। उनके दर्शनार्थ अनेक हिंदू, पारसी और अन्य धर्मावलंबी वहां आया करते थे। उनके मुजावर यानी कि पुजारी ने हेमांत पंथ से भी उनका दर्शन करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट उनसे ना हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया तब वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हो गए। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त हो। संतों द्वारा लोक शिक्षा। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य चिरकाल से ही इस विश्व में संपादित होता आया है। अनेकों संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्यस्थल भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्णतः एक ही हैं। वे सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकता अनुसार वे परस्पर पूर्ति भी करते हैं, जो निम्नलिखित घटना द्वारा स्पष्ट है। श्री ठाकुर। श्री V.H. ठाकुर B.A. रेवेन्यू विभाग में एक कर्मचारी थे। वे एक समय भूमि माकप दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के समीप वडगांव नामक ग्राम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक कानड़ी संत पुरुष अप्पा के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल दास कृत विचार सागर नामक ग्रंथ, जो कि वेदांत के विषय में है, उसका भावार्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी तथा जब कालांतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारी एक महान संत से भेंट होगी, जो मार्ग प्रदर्शन कर तुम्हारे हृदय को शांति और सुख प्रदान करेंगे। बाद में उनका स्थानांतरण जुन्नर को हो गया, जहाँ की नाड़े घाट पार करके जाना पड़ता था। ये घाट अधिक गहरा और पार करने में कठिन था, इसलिए उन्हें भैंसे की सवारी कर घाट पार करना पड़ा, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक तथा कष्टकर प्रतीत हुआ। इसके पश्चात उनका स्थानांतरण कल्याण के एक उच्च पद पर हो गया और वहाँ उनका नाना साहेब चांदोरकर से परिचय हुआ। उनके द्वारा उन्हें श्री साईं बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही नाना साहेब शिरडी को प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया। थाने के दीवानी न्यायालय में एक मुकदमे के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के कारण वे उनके साथ न जा सके। इस कारण नाना साहेब अकेले ही रवाना हो गए।
थाने पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे के लिए बढ़ गई, इसलिए उन्हें नाना साहेब का साथ ना देने पर पश्चाताप हुआ। फिर वे शिरडी पहुंचे। तब वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि नाना साहेब पिछले दिन ही यहाँ से चले गए थे। वे अपने कुछ मित्रों के साथ, जो उन्हें वहीं मिल गए थे, श्री साईं बाबा के दर्शन को गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना कर अत्यंत हर्षित हुए। उन्हें रोमांच हुआ और उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा कि इस स्थान का मार्ग उतना सुगम नहीं जितना कि कानड़ी संत अप्पा के उपदेश या नाड़े घाट पर भैंसे की सवारी थी। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वो अत्यंत कठिन पथ है। जब भी ठाकुर ने सारगर्भित शब्द सुने, जिनका अर्थ उनके अतिरिक्त और कोई न जानता था, तो उनके हर्ष का पारावार न रहा और उन्हें कानड़ी संत के वचनों की स्मृति हो आई। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पर कृपा करो और इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। तब बाबा बोले, जो कुछ अप्पा ने कहा वो सत्य था, उसका अभ्यास कर, उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। व्यर्थ बैठने से कुछ लाभ ना होगा। जो कुछ तुम पठन करते हो उसको आचरण में भी लाओ, अन्यथा उसका उपयोग ही क्या। गुरु कृपा के बिना ग्रंथ अवलोकन तथा आत्मानुभूति निरर्थक ही है। श्री ठाकुर ने अभी तक केवल विचार सागर ग्रंथ में सैद्धांतिक प्रकरण ही पढ़ा था, परंतु उसकी प्रत्यक्ष व्यवहार प्रणाली तो उन्हें शिरडी में ही ज्ञात हुई। एक दूसरी कथा भी सत्य का और अधिक सशक्त प्रमाण है। श्री अनंतराव पाटंकर। पूना के एक महाशय श्री अनंतराव पाटंकर श्री साईं बाबा के दर्शन इच्छुक थे। उन्होंने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए। दर्शन से उनके नेत्र शीतल हो गए और वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा के श्री चरण छुए और यथा योग्य पूजन करने के उपरांत बोले, मैंने बहुत कुछ पठन किया, वेद, वेदांत और उपनिषदों का भी अध्ययन किया तथा अन्य पुराण भी श्रवण किए, फिर भी मुझे शांति न मिल सकी। इसलिए मेरा पठन व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। एक निरा अज्ञानी भक्त मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। जब तक मन को शांति नहीं मिलती, तब तक ग्रंथ अवलोकन व्यर्थ ही है। मैंने ऐसा सुना है कि आप केवल अपनी दृष्टि मात्र से और विनोदपूर्ण वचनों द्वारा दूसरों के मन को सरलतापूर्वक शांति प्रदान कर देते हैं। यही सुनकर मैं भी यहाँ आया हूँ। कृपा कर मुझ दास को भी आशीर्वाद दीजिए। तब बाबा ने ये कथा कही। घोड़े की लीद के 9 गोले। एक समय एक सौदागर यहाँ आया। उसके सम्मुख ही एक घोड़ी ने लीद की। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले रख लिए और इस प्रकार उसके चित्त को शांति प्राप्त हुई। श्री पाटंकर इस कथा का कुछ भी अर्थ ना समझ सके, इसलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर से अर्थ समझाने की प्रार्थना की और पूछा कि बाबा के कहने का अभिप्राय क्या है। वे बोले कि जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयं भी अच्छी तरह नहीं समझ सकता, परंतु उनकी प्रेरणा से ही मैं जो कुछ समझ सका हूँ वो तुमसे कहता हूँ। घोड़ी है ईश कृपा और 9 एकत्रित गोले हैं नवविधा भक्ति, यथा श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। इनमें से यदि एक को भी सत्यता से कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घर प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्थात जप, तप, योगाभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में
जब तक भक्ति का संपुट ना हो बिल्कुल शुष्क ही है। वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निरर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की। अपने को भी उसी सौदागर के समान ही जानकर और व्यग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य को खोजकर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो, तब कहीं तुम्हें दृढ़ता तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरे दिन जब श्री पाटंकर बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने पूछा कि क्या तुमने लीद के 9 गोले एकत्रित किए? तब उन्होंने कहा कि मैं अनाश्रित हूँ, आपकी कृपा के बिना उन्हें सरलतापूर्वक एकत्रित करना संभव नहीं है। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर सांत्वना दी कि तुम्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी, जिसे सुनकर श्री पाटंकर के हर्ष का परावार न रहा। पंढरपुर के वकील भक्तों के दोष दूर कर उन्हें उचित पथ पर ला देने की बाबा की त्रिकालज्ञता की एक छोटी सी कथा का वर्णन कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। एक समय पंढरपुर से एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट देकर एक कोने में बैठ वार्तालाप सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे कि लोग कितने धूर्त हैं जो यहाँ आकर चरणों पर गिरते और दक्षिणा देते हैं, परंतु पीठ पीछे निंदा करते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना ये पगड़ी वकील के सिर पर ठीक बैठी और उन्हें उसे पहननी पड़ी। कोई भी इन शब्दों का अर्थ ना समझ सका, परंतु वकील साहब इसका गुणार्थ समझ गए। फिर भी वे सिर झुकाकर बैठे ही रहे। बाड़े लौटकर वकील साहब ने काका साहेब दीक्षित को बतलाया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया और वो मेरी ही ओर लक्ष्य कर कर कहा गया था, वो सत्य है। वो केवल चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक समय जब उप न्यायाधीश श्री नूलकर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पंढरपुर से शिरडी आकर ठहरे तो बार रूम में उनके संबंध में चर्चा हो रही थी। विवाद का विषय था कि जिस व्याधि से उप न्यायाधीश अस्वस्थ हैं, क्या बिना औषधि सेवन लिए केवल साईं बाबा की शरण में जाने से ही उससे छुटकारा पाना संभव है? और क्या श्री नूलकर सदृश एक शिक्षित व्यक्ति को इस मार्ग का अवलंबन करना उचित है? उस समय श्री नूलकर का और साथ ही साथ श्री साईं बाबा का भी बहुत उपहास किया गया। मैंने भी इस आलोचना में हाथ बटाया था। श्री साईं बाबा ने मेरे उसी दूषित आचरण पर प्रकाश डाला है। ये मेरे लिए उपहास नहीं, वरन एक उपकार है, जो केवल उपदेश है कि मुझे किसी की निंदा ना करनी चाहिए और ना ही दूसरों के कार्यों में विघ्न डालना चाहिए। शिरडी और पंढरपुर में लगभग 300 मील का अंतर है। फिर भी बाबा ने अपनी सर्वज्ञता द्वारा जान लिया कि बारूम में क्या चल रहा था। मार्ग में आने वाली नदियाँ, जंगल और पहाड़ उनकी सर्वज्ञता के लिए रोड़ा बन गए थे। वे सबके हृदय की गुप्त बात जान लेते थे और उनसे कुछ छिपाना था। समीपस्थ या दूरस्थ प्रत्येक वस्तु उनके लिए दिन के प्रकाश के समान जाज्वल्यमान थी तथा उनकी सर्वव्यापक दृष्टि से ओझल न थी। इस घटना से वकील साहब को शिक्षा मिली कि कभी किसी का चिंतान्वेषण एवं निंदा नहीं करनी चाहिए। ये कथा केवल वकील साहब के लिए नहीं, वरन सबके लिए शिक्षाप्रद है। श्री साईं बाबा की महानता कोई ना आंक सका और ना ही उनकी अद्भुत लीलाओं का अंत ही पा सका। उनकी जीवनी भी तद अनुरूप ही है, क्योंकि वे पर ब्रह्म स्वरूप है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही
निरंतर बहती रहेगी और साईं भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साईं लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।